नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से पर्यावरण के प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न आपके 21 सितंबर 2014 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा और हाँ, पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा। तो साथियों, पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। खेल जो हम खेलते हैं प्रकृति के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिकतम भागीदारता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, यानी कि शिक्षार्थियों को खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग खेल खिलाना। डी के साथ आंसर लगाएंगे। पेडागोजी यानी बाल विकास में सबसे सटीक और सकारात्मक आंसर लगाया जाता है, जिस प्रकार से हमारा प्रश्न सकारात्मक होता है। अगर प्रश्न नकारात्मक है, निगेटिव है, तो हम लोग निगेटिव टैग देखकर उसमें निगेटिव वाला ऑप्शन आंसर लगाएंगे। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। देखेंगे उसकी पद्धति को। पक्षियों पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार अपने दोस्त मित्र साथियों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। अगला प्रश्न है साथियों, वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलापों का आयोजन करती है। तो देखेंगे क्रियाकलाप है आपके स्क्रीन पर। प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। वन संरक्षण पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, वृक्षों पर आधारित पोस्ट निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडार दिखाना, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में से कौन सी सबसे कम प्रभावी होगी? तो सबसे कम प्रभावी होगी, हमने आपको अभी बताया कि जब निगेटिव टैग वर्ड होगा तो निगेटिव वाला ऑप्शन हम ढूंढेंगे। सबसे कम यानी कि यहाँ पर देखेंगे कहा गया है कि शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों का भंडार दिखाना। ये जो है ऑप्शन हमारा सही होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सी के साथ आंसर जाएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा क्वालिटी आपको दिक्कत हो रही हो तो सेटिंग में जाएंगे और क्वालिटी आप लोग थोड़ा सा इसका बढ़ा लेंगे, यानी जो वीडियो का रेजुलेशन है आप लोग बढ़ा लेंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार का उद्देश्य रिक्त स्थान सुधार करना है। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब। तो चलेंगे देखेंगे, ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चिंतन कौशलों में सुधार करना है, यानी उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य चिंतन कौशलों में सुधार करना है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए
पाठ पढ़ाने के बाद शिला प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणा को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। तो ऑप्शन है, आप सभी के स्क्रीन पर देखेंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, उसने प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। यहाँ पर हम बच्चों को दोषी नहीं ठहराएंगे, बच्चों में कमी नहीं निकालेंगे, यानी कि डी के साथ आंसर लगाएंगे, यानी कहीं ना कहीं उसके पढ़ाने की जो पद्धति है वह फेल हुई है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। फल फेल यानी विफल हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के लिए पाठ में सर्वेक्षण और लेखन एक भाग का प्रमुख उद्देश्य है। तो बताएंगे शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को खोजें और सीखें। तो जो सकारात्मक ऑप्शन होगा उसी के साथ हम लोग आंसर लगाएंगे। तो इसमें हमारा पहला ही ऑप्शन सकारात्मक है। यहाँ पर अवसर देना, सहयोग करना, ये सभी जो है सकारात्मक है, तो ए के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ईवीएस संक्षेप पर रिक्त स्थान अर्थ में प्रयुक्त होता है। ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज, यानी पर्यावरण अध्ययन। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज देखेंगे, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप लोग सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पहले जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, पेपर हैं, पिछले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको देखना अनिवार्य है, यानी बहुत ज़रूरी है। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी यानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो ये दिल्ली के सापेक्ष पूछा गया है। तो देखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी होगा, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए। तो जब ऐसा होता है, गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियों में लौह तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी आयरन की मात्रा अधिक होती है, और यह जो है एनीमिया रोग होता है, जो अनीमिया रोग उससे जिसमें लौह तत्व की कमी होती है वह अनीमिया रोग से पीड़ित होता है। तो ऑप्शन इस प्रश्न का जाएगा हमारा सी के साथ, यानी सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जो खाना पकाने के तरीके यानी ढंग दिए गए हैं। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी खाना हम सेक कर भी बनाते हैं, तल कर भी बनाते हैं तेल में, और उसको भून कर भी बनाते हैं। भिगो कर इसमें है तो ये गलत है। गूँथ कर, केवल गूँथने से नहीं पकेगा, उबालने से भुनने से पक जाएगा। सेक कर, उबाल कर और बेल कर, तो बेलने से तो नहीं पकेगा, रोटी बेल देंगे उसको सेकेंगे नहीं तो नहीं बनेगा, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ, यह पेड़ पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है देखेंगे, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है, तो आपको इस प्रश्न का हम आंसर बता दें। माउंट एवरेस्ट के बारे में, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर यानी 8900 मीटर है। ये ऑप्शन सही है। और चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
कांसा यानी ब्राज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, तो जो ब्रांज है कांसा, यह किसका किसका मिश्रण है? तो ये तांबा और टीन का मिश्रण है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक बार और, अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो सभी साथियों के पास पहुंच सके। अगला प्रश्न है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी हैं, तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर आंसर किसके साथ जाएगा? तो ये है चीलबाज और गिद्ध। ये हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। बताएंगे यहाँ पर कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो चीज़ प्रत्यक्ष रूप से होगी उससे बच्चे जल्दी सीखेंगे। यानी इस प्रश्न में जो सी ऑप्शन है, देखेंगे शिक्षार्थियों से कहना कि वे अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जब उसको देखेंगे तो अच्छे से समझेंगे। यानी सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह रिक्त स्थान में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है और इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ, यानी कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। शिक्षार्थियों की अगला प्रश्न है, देखेंगे नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है। तो अधिक वर्षा की बात की जा रही है। बांस के 10 से 12 फुट के लंबे खंभों पर घर बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों से बनाया, देखिए यही दिया गया है। और यह घर अंदर से भी लकड़ी की होती है। ये बात की जा रही है असम की। असम राज्य यहाँ पर ऑप्शन ए में है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन के लिए समुचित कार्य नहीं है? तो प्रश्न निगेटिव है, नहीं है, ये इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है हमको। तो देखेंगे इसमें नकारात्मक ऑप्शन हम लोग ढूंढेंगे। ऑप्शन इस प्रश्न का जाएगा सी के साथ, जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे अगले प्रश्न को, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? एक और प्रश्न इसी से संबंधित पूछा गया था कि कौन सी पक्षी है जो अपना जो गर्दन है झटके से ऊपर नीचे करती है। तो वो मैना था। बहुत लोगों ने आंसर गलत लगा के आया था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा उल्लू, यानी ऑप्शन ए। उल्लू जो है वह अपनी गर्दन काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। ये जो है अपना गर्दन है 270 डिग्री तक घुमा सकता है, यानी 270। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो ये बिंदु आपकी आधारित होती है 6 बिंदुओं पर। इससे संबंधित एक प्रश्न आपको कूट में दिया गया था जिसमें 8 बिंदु दिया गया था और हमने वो प्रश्न आपको कराया था। तो एक बार वो प्रीवियस जो वाला पेपर है एक बार जाकर देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो चैनल का प्लेलिस्ट जाकर चेक कर लीजिएगा। यूपी टेट के भी प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर कराए जा रहे हैं, एक बार जाकर आप लोग चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी गोवा। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना।
हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका बेहतर सुझाव हो सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी आने जाने के लिए सर्वाधिक साधनों का प्रयोग करना, सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, सार्वजनिक जैसे बस हो गए। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रश्मि को यह दिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का क्रम में नहीं है अनुपालन करें। तो बताएंगे किस चरण का अनुपालन करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ, यानी सबसे पहले रूपरेखा डिजाइन तैयार करेंगे, उसके बाद ब्लूप्रिंट का निर्माण करेंगे, फिर प्रश्न को लिखेंगे और तब प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। ये क्रम सही होता है। तो चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। फिलहाल ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है। यकीन नहीं है तो आप एक बार जाकर सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है, इसमें देखना है। तो इसमें देखेंगे 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है, यानी 200 किलो। इसका जो सही जवाब होगा आपका ए होगा। ए के साथ आंसर लगाएंगे। बस खाती एक दिन में 2 क्विंटल नहीं 100 केजी से अधिक पत्ते खा जाती है, यानी 1 क्विंटल। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 1 महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का क्या उद्देश्य है। तो साथियों इस प्रश्न को पूछने का यही उद्देश्य है कि शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास किया जा सके। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है। तो सबसे अच्छी अवधि होती है अक्टूबर से दिसंबर, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है, यानी 2649 किमी है। तो इस रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले रेलगाड़ी की औसत चाल जो दिया गया है, ये आपका दिया गया है, देखेंगे यहाँ पर 16 जुलाई को चलती है, इसकी औसत चाल बतानी है। इसके लिए सबसे पहले कुल लगने वाला समय आपको निकालना पड़ेगा। तो कुल समय आपका आएगा 47 घंटे 50 मिनट, और उसके बाद कुल दूरी है इसका 2649। तो इसको हम क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये जब फार्मूला लगाएंगे तो समय आपका है 47.50, इसमें हम भाग दे देंगे किसमें, 2649 में, 2649 में 47.50 से भाग देंगे। तो ये आपका आंसर आएगा कैलकुलेशन करने के बाद 55.76। 55.76 आपका ऑप्शन आएगा, यानी कि आप लगाएंगे यहाँ पर आंसर 56, क्योंकि 76.50 से ऊपर है। तो ये जो है हमारा ए के साथ आंसर चला जाएगा। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। तो ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी होगा, डी के साथ आंसर जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी का दिल करे, अगर आप सभी की इच्छा हो तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और लाइक करके शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, यानी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। और ये कहने के लिए आप सभी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है।
अगर आपकी इच्छा हो तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं तो धन्यवाद। जय हिंद।